Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by massless and inextensible strings. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitude of the acceleration of A and B immediately after string is cut are. ठीक है, आपको यहाँ पर क्या बताना है बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी बताना है इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। स्ट्रिंग के कट होते ही एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ना की कॉन्सेप्ट अब बच्चों स्प्रिंग फोर्स लिख लो। पहले क्या लिख लो? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स में क्यों लिख रहा हूँ इस पर अभी आते हैं। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए सिचुएशन ऐसी है, मैं इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना एक वर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब है इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग। ठीक है, इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, ये आपकी स्प्रिंग है। स्प्रिंग से देखिए आपने एक मास ये कनेक्ट कर रखा है, ये आपका दूसरा मास कनेक्ट है आपका बी वाला। ठीक है, इसका मास आपका 3m के इक्वल है। ये ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है जिसका मास कितना आपका m के इक्वल है। ठीक है, अब आपने एक कैंची से इसको ऐसे कट कर दिया। ठीक है, कट कर दिया तो जैसे ही हमने देखिए इसको कट करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका बी की अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो एक फोर्स उस पर एमजी नीचे की तरफ लगा होगा और एक टेंशन ऊपर की तरफ। ठीक है, जैसे ही आपने इसको कट किया, ठीक है, तो वैसे ही आपका टेंशन देखिए तुरंत टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, टेंशन 0। ठीक है, अभी तक क्या था देखिए, अभी तो मैं बता सकता हूँ टी इक्वल टू एम जी के इक्वल था। ठीक है, ये अभी तक की कंडीशन थी। ठीक है, अभी तक इसका नेट एक्सेलेरेशन 0 था। क्यों था? क्योंकि देखिए एम ए किसके इक्वल होता है? आपका एम जी माइनस टी के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पर से हम बता सकते हैं कि अभी तक आपका क्या था, टेंशन और एम जी की वैल्यू इक्वल थी। ठीक है, तो यहाँ पर से एक्सेलेरेशन 0 आ रहा था। लेकिन अब आपने जैसे इसको कट किया तो टेंशन क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। इमीडिएटली बताना है, जैसे ही कट किया वैसे क्या होगा, जस्ट उसके बाद इफेक्ट बताना है। तो उससे देखिए आपका टेंशन कितना हो गया? 0 हो गया। तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? जी के इक्वल। तो ये ब्लॉक जो है आपका ब्लॉक बी एक जी के एक्सेलेरेशन से नीचे की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। तो ब्लॉक बी का एक्सेलेरेशन तो मैंने बता दिया कितना होगा? जी के इक्वल होगा। अब ब्लॉक ए की बात करते हैं। ठीक है, ब्लॉक ए पर देखिए अभी तक की क्या सिचुएशन थी। ब्लॉक ए की अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो 3m तो उसका मास है, तो 3mg फोर्स तो बच्चों से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। ठीक है, ऊपर से एक स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग इसको कुछ खींच रही होगी, कुछ फोर्स लगा रहा होगा, उसको मैंने के एक्स बोल दिया। ठीक है, कुछ भी होगा उसका अभी अभी के लिए अभी मतलब इतना रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, नीचे देखिए स्प्रिंग थी, स्प्रिंग मासलेस होगी। क्वेश्चन में बोल रखा है देखिए इनएक्सटेंसिबल और मासलेस स्प्रिंग है। ठीक है, तो सॉरी, हाँ स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर से टेंशन mg था, तो ये स्ट्रिंग भी इसमें नीचे की तरफ टेंशन लगा रही थी mg। ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पर से जो स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही होगी, जिसको मैं एफ स्प्रिंग बोल देता हूँ। ठीक है, ये किसके इक्वल है? के एक्स। ये स्पीड अभी तक तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन थी, तो मैं बता सकता हूँ स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा था वो आपका टी प्लस 3mg के इक्वल था। ठीक है, और टी की वैल्यू अभी तक पहले कट करने से पहले की सिचुएशन बता रहा हूँ मैं। टी की वैल्यू mg दे दो 4mg, तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा रही थी? आपका 4mg का फोर्स लगा रही थी। ठीक है, तो देखिए देखिए जैसे ही हमने स्ट्रिंग को यहाँ पर कट किया, तो वैसे ही ये बी ब्लॉक तो आपके नीचे को ए जी एक्सेलेरेशन से मूव करेगा। ए पर क्या होगा? देखिए ए पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ए पर देखिए इमीडिएटली आफ्टर बोल रखा है। ठीक है, ए का एक तो मास 3mg डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा। अभी तक देखिए इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था। कौन सा फोर्स लग रहा था? ये 4mg फोर्स लग रहा था स्प्रिंग के कारण। ठीक है, 4mg फोर्स क्या लग रहा था? ऊपर की तरफ स्प्रिंग के कारण लग रहा था। ठीक है, जैसे ही हमने इसको कट किया तुरंत इमीडिएटली आफ्टर की बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या होगा इस पर। अभी तक तो बैलेंस हो रहा था क्योंकि देखिए टेंशन कितना था? mg के इक्वल, और टेंशन mg तो नीचे की तरफ mg प्लस 3mg 4mg, ऊपर की तरफ स्प्रिंग के कारण 4mg था, तो बैलेंस था। अब नीचे की तरफ देखिए इमीडिएटली कट, इमीडिएटली जैसे ही क्या करेंगे बच्चों, हम इसको कट करेंगे। इमीडिएटली हम जैसे ही कट करेंगे ऊपर की तरफ आपका क्या फोर्स लग रहा है? 4mg। नीचे की तरफ 3mg। कौन सा फोर्स बड़ा है? ऊपर की तरफ फोर्स बड़ा है। तो इसका इमीडिएटली आफ्टर द कटिंग बता सकता हूँ, ए का एक्सेलरेशन आएगा किस डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ आएगा। और कितना आएगा देखिए, इसका देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 3m है इंटू इसका एक्सेलरेशन ए, ऊपर की तरफ फोर्स 4mg, नीचे की तरफ 3mg, नेट हो जाएगा mg ऊपर की तरफ। तो m से आपका m कैंसिल, एक्सेलरेशन कितना आ गया? g/3। ठीक है, तो बता सकता हूँ कि जो आपका ए वाला ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन इमीडिएटली क्या होगा? g/3 ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन आपका g/3 ऊपर की तरफ और ये g नीचे की तरफ। तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी बोला है ना, तो ए का तो g/3 है और बी का कितना है? g। तो g/3 एंड g वाला कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपका सॉल्व करेंगे। सो आई होप you all understood this concept. All the best and thank you so much.